सोचो तुम एक कूल स्ट्रॉन्ग कैलिस्थेनिक निंजा हो, लेकिन तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सीने पे बोझ रख के तुम्हें लड़की बना देता है और तुम जिस लड़की को पसंद करते हो वो ये देख लेती है और अब तुम्हारे करीब आती है तुम्हें टीज करते हुए। तो इस सिचुएशन में तुम्हारा हाल ऐसा है कि चमचमाहट इतनी है कि तुम कुछ सजा नहीं सकते और सामने मलाई चमचम है पर तुम खा नहीं सकते। कहानी शुरू होती है जब सूजू हमेशा की तरह खाना खरीद रही होती है। उसे पता नहीं होता कि जंगल के बीच से कोई उसका पीछा कर रहा है। शिरोगाने, जो एक 400 साल पुराना आयाकाशी है, उसे देख सोच रहा होता है कि इसे खाना कितना टेस्टी होगा। तभी मात्सुरी कजमाची क्लान का एक निंजा है वहां आता है। क्या बे भिख मंगिया साले, मेरी बंदी पे नजर रखता है। शिरोगाने कहता है कि जल्दी से छोड़ दे मुझे, जानता नहीं अभी मैं कौन हूँ। मात्सुरी कहता है तो तुझे जान के मैं क्या करूंगा बे। तुरंत से सूजू बीच में आ जाती है उसे छुड़ाते हुए कि इस क्यूट से बिल्ले को परेशान करना बंद करो। मात्सुरी समझाता है कि वो आयाकाशी है और सस्पिशियस है, लेकिन सूजू कहती है कि सब आयाकाशी सस्पिशियस ही होते हैं तुम्हारी नजरों में, बातें ना बनाओ, शायद ही मेरे साथ खेलना चाहता हो। ये कहकर वो शिरोगाने को लेके जाने लगती है। मात्सुरी उसके सामने आकर कहता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ खेलना है, वैसे क्या ये तुम्हारे लेग्स पहले से ही इतने मोटे थे। जैसे ही वो उन्हें छूता है सूजू उसे जोर से लात मारती है, पर मात्सुरी सब्स्टिट्यूशन जुत्सु यूज करके बच जाता है और उठ कहता है कि वो तो मैं जानबूझकर लात खा गया, वरना तुम उस बड़े से लकड़ी पे अपना पैर दे मारती। सूजू शिरोगाने को कहीं और छोड़ने के लिए ले जाती है और उसे बताती है कि मात्सुरी उसका बचपन का दोस्त है। वो याद करती है कि बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो आयाकाशी से बात करती थी जो सिर्फ उसे ही दिखते थे, पर मात्सुरी इकलौता था जो भी उन्हें देख सकता था, इसलिए दोनों अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन एक दिन मात्सुरी ने अपने दद्दू का काम संभालने का फैसला किया जो था बुरे आयाकाशी को मार मार के भगाना। उधर मात्सुरी एक इंसानी शक्ल वाले स्पाइडर आयाकाशी से लड़ रहा होता है जिसने शहर में ट्रैफिक एक्सीडेंट कराया था। वो उसे जल्द ही हरा देता है और कहता है कि बुरे आयाकाशी बार बार पैदा होते रहते हैं और उसे उन्हें मारना ही पड़ेगा, वरना वो सूजू के सच्चाई के बारे में जान जाएंगे। सूजू श्राइन जाकर के कहती है कि उसे पता है कि कुछ आयाकाशी बुरे होते हैं, लेकिन जो उसके पास आते हैं वो कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचाएं तो वो कैसे मान ले। वो कहती है कि अब वो लोग हाई स्कूल जाने वाले हैं और लड़के लड़की के बीच कुछ भी हो सकता है ना। ये सुनकर वो शिरोगाने शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि शायद वो मात्सुरी के साथ नॉटी होना चाह रही है। इधर मात्सुरी अपने दद्दू से शिरोगाने के बारे में बताता है। नाम सुनते ही दद्दू बोलते हैं कि सूजू खतरे में है। वो बताते हैं कि कुछ आयाकाशी अपनी एनर्जी छुपा सकते हैं और शिरोगाने तो बहुत सारे खतरनाक जुत्सु का मास्टर है जिसे आयाकाशी का राजा भी कहा जाता है। उधर शिरोगाने सूजू को बताता है कि वो कितना पावरफुल है और आयाकाशी का राजा है, लेकिन सूजू को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो तो उसे ऐसे सहला रही होती है जैसे उसकी मौसी हो। उसके फिंगर से हाकू फील करके शिरोगाने कहता है, तुम्हें पता है कि तुम एक आयाकाशी मीडियम हो, एक रेयर इंसान जिसमें ज्यादा लाइफ फोर्स होती है। ऐसे लोग आयाकाशी की पावर्स बढ़ा देते हैं। पुराने टाइम में समाज के द्वारा ऐसे लोगों को त्याग दिया जाता था या मार दिया जाता था क्योंकि वो खतरनाक आयाकाशीज को अट्रैक्ट करते थे। मात्सुरी को याद आता है कि उसके दद्दू ने भी यही बात बताई थी और जैसे जैसे सूजू बड़ी होगी और भी ज्यादा खतरनाक आयाकाशी उसकी तरफ आएंगे। इसी वजह से मात्सुरी ने निंजा बनने का फैसला किया था ताकि वो सूजू को उसकी तरफ आने वाले खतरनाक आयाकाशी से प्रोटेक्ट कर सके। इधर शिरोगाने अपने इविल फॉर्म में आके सूजू से कहता है कि मात्सुरी शायद तुम्हारे राज को जानता है, लेकिन फिर भी उसने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। सूजू यहाँ समझ जाती है कि बढ़ती उम्र के साथ मात्सुरी क्यों बदलता चला गया, क्योंकि उसे पता था कि एक दिन ये दिन जरूर आएगा। जैसे ही शिरोगाने उसे खाने ही वाला होता है कि मात्सुरी वहां पहुंच जाता है। वो शिरोगाने से लड़ता है और उसे ब्लास्ट करके दूर उड़ा देता है। वो एक स्क्रॉल निकालता है जो उसके दद्दू ने दिया होता है जिसमें उन्होंने 30 साल की अपनी पावर सील कर रखी होती है। मात्सुरी गॉड सीलिंग बैरियर यूज करता है जो शिरोगाने को खींचने लगता है। अब शिरोगाने जो तैयब अली का फैन होता है दोनों को एक होते नहीं देख सकता था, तो एक सीक्रेट आर्ट यूज करता है और मात्सुरी पर जेंडर स्वैप जुत्सु डाल देता है। वो स्क्रॉल शिरोगाने को पूरी तरह सील नहीं कर पाता और वो भाग जाता है। इधर मात्सुरी देखता है कि वो एक हॉट लड़की बन चुका है। शिरोगाने जाते हुए कहता है कि वो सूजू को एक दिन जरूर खाएगा और अपना असली रूप वापस पालेगा और तब तक उन दोनों के बीच कोई रोमांस भी नहीं हो पाएगा। बाद में सूजू मात्सुरी को डांटती है कि वो ऐसे मिरर के सामने अपनी बॉडी को घूर क्यों रहा है। वो उसे लड़की के कपड़े में रेडी होने में मदद करती है और दोनों हाई स्कूल जाने की तैयारी करते हैं। स्कूल जाते वक्त मात्सुरी कहता है कि उन्हें उस साले बेलोटा को ढूंढना होगा और उससे जुत्सु अंडू करवाना होगा। जैसे ही सूजू एक आयाकाशी देखती है, मात्सुरी उसे स्वीट्स दिखा करके डिस्ट्रैक्ट कर देता है और फिर से याद दिलाता है कि उसे आयाकाशियों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो अब क्या वो उसे एलजीबीटीक्यू में देखना चाहती है।
दोनों को सेम क्लासरूम मिलता है मात्सुरी के दद्दू के कनेक्शंस की वजह से। सुजू के मिडिल स्कूल की फ्रेंड्स यहाँ पे यायो और लूसी भी थी। यायो सुजू को हक कर कहती है कि तेरे लेग्स पहले से इतने मोटे थे क्या, और लूसी ऐसे में फोटोज लेने लगती है। इधर मात्सुरी का पिन घूमता है जो आसपास स्पिरिचुअल एनर्जी का सिग्नल होता है। वो चेक करने जाता है और सुजू भी उसके पीछे भागती है। मात्सुरी शिरोगाने से मिलता है जो कहता है कि अगर वो गॉड सीलिंग स्क्रॉल उसे दे दे तो वो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी वापस कर देगा और उसे फिर से लड़का बना देगा, क्योंकि अब उसे सुजू में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मात्सुरी उसे ये कहते हुए लाड़ बहाते देख लेता है और कहता है कि ना, मेरे को तेरे पे भरोसा नहीं रे बाबा। तो शिरोगाने उसे एक थ्रेट के बारे में बताता है कि माउंट जो पर टेम्पो एरा का एक सील्ड योकाई था जिसका सील उसने तोड़ दिया है। वो टाटर को बुलाता है लेकिन कोई नहीं आता। बिलोटा कहता है कि अबे साला, उसे मैंने अपने काम के लिए आजाद किया था, कहीं वो सुजू के पास तो नहीं चला गया। मात्सुरी तुरंत से सुजू के पास आता है और कहता है कि उसने बहुत लापरवाही की है और अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, सुजू का बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड जो भी बोलो वो बनने का, ताकि वो उसके और करीब रह सके और उसे प्रोटेक्ट कर सके। वो अपना इंट्रोडक्शन याओ और लूसी से करता है और उन्हें बताता है कि वो सुजू की एलिमेंट्री स्कूल से दोस्त है और ऐसे सुजू के और करीब रहना शुरू कर देता है। बाद में मात्सुरी सुजू को समझाता है कि इंसान दो तरह की एनर्जी से बने होते हैं, काया और हाकू, यानी शरीर और आत्मा। और जब किसी का हाकू एनर्जी बहुत ज्यादा होता है तो वो आयकाशी का मीडियम बन जाता है। सुजू को ये पूरी तरह समझ नहीं आता, लेकिन उसे ये समझ आ जाता है कि वो आयकाशी के लिए एक बहुत ही रेयर और हाई कैलोरी रसमलाई जैसी है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ एक दिन मात्सुरी लड़कों के टॉयलेट में घुस जाता है बिना ध्यान दिए और टीचर उसे देखकर बाहर निकाल कहते हैं तो फिर से बॉय बाथरूम में चली गई, कांड होगा तो मेरे पास कंप्लेन नहीं आना चाहिए। बाद में नहाते वक्त मात्सुरी याद करता है कि कैसे सुजू उसे डांटती थी कि वो पैर फैलाकर बैठता है और अपनी स्कर्ट का भी ध्यान नहीं रखता, और उसे एहसास होता है कि यार ये लड़की होना भी कितना मुश्किल है, अपनी ही तिजोरी को लूटने से बचाना होता है। तभी उसके बाथरूम के विंडो पर सुजू आ जाती है और कहती है कि वो शिरोगाने के पावर सील वाले स्क्रॉल को लेकर के परेशान है कि कहीं वो उसके हाथ ना लग जाए। मात्सुरी कहता है कि वो स्क्रॉल हमेशा अपने साथ रखता है और अभी भी यही है जब वो नहा रहा है। ये देखकर शिरोगाने अपने असली रूप में बदल जाता है और स्क्रॉल चुरा के भागने लगता है। उसे अपने पीछे आता देख शिरोगाने कहता है, अबे साले तू लड़की है, भूल गया क्या, कपड़े तो पहन के भाग मेरे भाई। मात्सुरी तुरंत अपना निंजा गियर पहनता है और शिरोगाने का पीछा करने लगता है। उधर सुजू सोच रही होती है कि मेरे में भी XX क्रोमोसोम है और अब तो मात्सुरी में भी XX आ गए, अब हमारा फ्यूचर का क्या होगा। तभी उसे आवाज आती है और वो देखती है कि मात्सुरी ने शिरोगाने को पकड़ लिया है और शिरोगाने अपनी एक्स की सारी बद्दुआ उसे देने लगता है अगर उसने उसे मारा तो। सुजू आकर के मात्सुरी से कहती है कि वो शिरोगाने को नहीं मार सकता वरना वो पूरी लाइफ कभी हिला भी नहीं पाएगा। मात्सुरी कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और उस बिलोटे को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सुजू उसे रोक देती है कि अबे साले मेरे बारे में तो सोच। जिद्दी सुजू के आगे हार करके मात्सुरी शिरोगाने से कहता है कि ठीक है तो ये फिर मेरा पालतू बन के रहेगा। जो सुन शिरोगाने शॉक्ड हो जाता है कि आयाकाशी के राजा को पालतू बना रहा है, गजब बेइज्जती है। सुजू अपने कमरे में अकेली खड़ी सोचती है कि वो इस परेशानी का क्या हल निकाले और डिसाइड करती है कि वो डांगो बनाकर शिरोगाने के सामने रखेगी कि वो मेरे बदले इससे अपनी भूख मिटाए। इधर शिरोगाने बार बार कूद के मात्सुरी पर चढ़ जाता है तो वो उसे दूर कर कहता है कि साले मैं अंदर से लड़का ही हूँ, दूर हट मेरे से। पर वो बिलौटा तो स्क्रॉल ढूंढने की कोशिश करता रहता है। वो मात्सुरी के दद्दू से भी बात करता है ताकि कुछ पता चले। थोड़ी देर में सुजू आती है और वो शिरोगाने को डेंगो देती है। भूख तो लगी थी तो वो तुरंत से सब खत्म कर देता है। सीन फिर हम एक पास्ट का देखते हैं जहाँ बचपन में मात्सुरी सब आयाकाशी से डरता था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ सुजू ने उसका नजरिया बदल दिया, इतना कि वो उसे अपना आइडल मानने लगा। प्रेजेंट में तभी एक और आयाकाशी की प्रेजेंस फील करके सब अलर्ट हो जाते हैं। वो भागते हुए एक पंख छोड़ जाता है और हम एक और निंजा को देखते हैं, सोगा, जो मात्सुरी को एक पुरानी मिशन साथ करने की वजह से जानता था। मात्सुरी भी अपनी पुरानी मिशन और उस वक्त की अपनी जबरदस्त ताकत को याद करता है और अपनी अब की हालत से कंपेयर करता है। सोगा दरअसल शिरोगाने के पीछे आया था और उसे ढूंढ लेता है और तुरंत उस पर हमला करता है। शिरोगाने जान बचा के भागता है कि मैं तो मंदिर का घंटा बन गया हूँ, हर निंजा बजाने आ जाता है मुझे। मात्सुरी ये देखकर उसका पीछा करता है और उसे रुक जाने को कहता है। सोगा बिलोटे को पकड़ लेता है, उसे खत्म करने ही वाला था कि तभी मात्सुरी पहुंच जाता है। वो पूरी सिचुएशन सोगा को समझाता है और बताता है कि उसने शिरोगाने को क्यों जिंदा छोड़ा है और दोनों में थोड़ी फाइट होती है। लड़ते लड़ते सोगा थोड़ा एम्बेरेस्ड होता है और फिलहाल के लिए भाग जाता है। शिरोगाने वापस सुजू के पास आता है और रिवॉर्ड के तौर पर उसे ट्रीट मिलती है और सुजू उसके साथ दोस्ती बनाने की अपनी कोशिश जारी रखती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ सुजू और मात्सुरी पिछले दिन के इंसिडेंट और उस दूसरे निंजा के बारे में बात करते हैं जो उसके और उसके दद्दू के जैसे ही पावर
इंटरेस्ट रखता है। सूजू सोचती है कि अब मुझे इन सब के बारे में और जानने की इच्छा हो रही है ताकि मैं इसे और बेहतर समझ सकूं। सीन शिफ्ट होता है जहां सूजू अपनी लड़कियों के ग्रुप के साथ घूमती रहती है, जबकि मात्सुरी किनारे खड़ा रहता है क्योंकि रसोड़े में कौन था उसे ये जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो अचानक गुस्सा होकर के वहां से चला जाता है क्योंकि वो समझ गया था कि ऊपर वाले ने लड़कियों में भेजा क्यों नहीं भेजा। सूजू रूफटॉप पर उसके पास जाती है और उसे लेक्चर देती है कि वो उसकी फ्रेंड्स के साथ इतना रूड क्यों था। मात्सुरी उसे कोई सफाई नहीं देता, सीधा बोलता है तो मुझे क्या करना चाहिए। वो उसे सीधा यायो से माफी मंगवाने ले जाती है। वहाँ यायो सिरोगाने को सहलाते हुए उसके साथ खेल रही होती है। सिरोगाने बताता है कि उसे स्कूल में इतना प्यार दुलार मिल रहा है कि उसका दिल तो गार्डन गार्डन हो रहा है। वो मात्सुरी को टीज भी करता है कि तू भी मुझे दूध पिला। उसके जाने के बाद मात्सुरी बताता है कि मैंने यायो में कुछ अजीब नोटिस किया, जैसे उसे किसी आयाकाशी ने पोजेस कर लिया हो। मात्सुरी अपनी विंड एबिलिटी यूज करता है और यायो के पैरों के पास छुपा हुआ आयाकाशी एक्सपोज कर देता है, जिसकी वजह से वो फिसल कर गिरने ही वाली थी, लेकिन मात्सुरी सही टाइम पर उसे पकड़ लेता है। वो यायो से भी माफी मांगता है और सबके बीच फिर एक फ्रेंडली बॉन्डिंग बन जाता है। सब मिलकर एक ग्रुप चैट बनाते हैं ताकि एक दूसरे को और अच्छे से जान सके, पर मात्सुरी एक शर्त रखता है कि कोई सीरियल की बात नहीं होगी। इसी बीच हम सिरोगाने को देखते हैं जिसे टीचर पकड़ कहते हैं, आओ कितना क्यूट बिल्ला है, नहीं मुझे इनका प्यार नहीं चाहिए, कोई बचाओ मुझे। इधर मात्सुरी उस आयाकाशी पर रिचुअल झिंगा लाला हु करता है ताकि वो डर कर पहाड़ों में वापस चला जाए और दोबारा स्कूल में कोई शरारत ना करे। बाद में लड़कियों के ग्रुप का रूफटॉप पर स्टार प्लस ऑन था, तभी एक कबूतर आयाकाशी आता है अपने मास्टर का मैसेज लेके और मात्सुरी को तुरंत कोर्टयार्ड में बुलाता है। वो लंच टाइम में सूजू को अकेला तनहा छोड़ के चला जाता है। कोर्टयार्ड में सोगा होता है। वो बताता है कि आयाकाशी मीडियम आमतौर पर इंसान और आयाकाशी दोनों का मिक्सचर होते हैं और अगर वो इंसानों के बहुत करीब आ जाएं तो निंजाज उन्हें मार सकते हैं। मात्सुरी उसे धमकी देता है कि उसे हाथ तो लगा के दिखा। वापस आने पर सूजू नोटिस करती है कि मात्सुरी डिप्रेस्ड हो गया है। तभी वो देखते हैं कि सिरोगाने भागते हुए घर जा रहा था कि ये टीचर तो बहुत ठरकी है रे बाबा। घर पर सूजू सिरोगाने के लिए और डेंगो बनाती है, लेकिन ज्यादातर खुद ही खा लेती है। वो सोचती है कि और कौन कौन से स्वीट्स बना सकती हूँ उस बिलोटे को पटाने के लिए, और फिर सोने चली जाती है मात्सुरी के बारे में सोचते हुए कि क्या एक किस मात्सुरी को उसके पुराने रूप में वापस ला सकती है। छत पर बैठा सिरोगाने मस्त स्नैक्स ठूस रहा होता है जो लड़कियों ने उसे दिया था और सोचता है कि ऐसी जिंदगी भी उसे बुरी नहीं लग रही। वहीं इधर मात्सुरी सूजू के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहा था। अचानक सूजू उसके पास आ जाती है। वो हैरान हो जाता है कि तभी वो उसे किस करती है। ये देख सिरोगाने चिल्ला देता है और सूजू गायब हो जाती है। मात्सुरी तुरंत सूजू को कॉल करता है ये जानने के लिए कि अभी अभी क्या हुआ। सूजू अपने घर पर ही होती है और बोलती है कि वो तो सो रही थी। दोनों एक दूसरे की बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे कि वो उसके घर आई थी। थोड़ी देर बाद मात्सुरी ये सिचुएशन अपने दद्दू से शेयर करता है। दद्दू बताते हैं कि शायद सूजू का हाकू स्ट्रेस की वजह से उसके शरीर से निकल गया हो और उसकी जो दिली इच्छाएं हैं वो निकल के कर रहा हो। सूजू कॉल पे ही थी और मात्सुरी से पूछती है कि उसके हाकू ने कमरे में आके क्या किया। वो कहता है बाद में बताता हूँ। वो अपने दद्दू से सूजू और उसके हाकू को मॉनिटर करने में मदद मांगता है और खुद देखने के लिए भागता है कि वो कहाँ गई, और एक ट्यूनिंग ट्रांसमीटर के जरिए दद्दू से कांटेक्ट में रहता है। वो सूजू से उसकी कंडीशन के बारे में पूछते हैं तो सूजू कहती है मुझे फील हो रहा है जैसे उसका हाकू नंगे पांव चल रहा हो। फिर वो लोग स्मेल के जरिए जगह का अंदाजा लगाने लगते हैं, लेकिन सिरोगाने सूंघने में गलती कर देता है और वो रास्ता भटक जाते हैं। मात्सुरी कहता है कि एक काम तैसे ढंग से नहीं होता। सिरोगाने कहता है तो साले मैं बिल्ला हूँ कुत्ता थोड़ी हूँ। दद्दू उन्हें शांत रहने को कहते हैं। फिर वो लड़की से पूछते हैं कि तुम्हें अब क्या महसूस हो रहा है। वो कहती है कि उसे अपने पाँव के नीचे घास का फर्श, चेहरे पर ठंडी हवाएं और गायों की स्मेल आ रही है। इधर उसका हाकू एक फार्म पर होता है। मात्सुरी को पता चल जाता है कि कहाँ जाना है और वो सिरोगाने के साथ उस फार्म की तरफ भागता है। सूजू बताती है कि उसके हाथ में अचानक तेज दर्द महसूस हो रहा है। इधर उसका हाकू शटर उठाने की कोशिश कर रहा था। उसे तो कुछ महसूस नहीं होता तो वो पूरी कोशिश करने लगता है, लेकिन इतना जोर देना सूजू को हर्ट कर रहा था, इसलिए वो उसे रोकने के लिए दौड़ते हैं। वो वहाँ पहुँच जाते हैं और सिरोगाने पैनकेक बन जाता है ताकि हाकू का ध्यान खींच सके। हाकू खुश हो जाता है और फिर वो इवेपोरेट हो गया था और ये पूरी पागलपन भरी घटना आखिरकार यहाँ खत्म हो जाती है। सूजू मात्सुरी का शुक्रिया अदा करती है और फिर पूछती है तो बताओ उस वक्त उसके कमरे में कुछ हुआ था क्या। वो शर्माते हुए कहता है नहीं तो, पर सिरोगाने उसे देख मन ही मन कहता है नहीं झूठ बोल रहा है। अगले दिन सोगा को उसका कबूतर आकर उसे सब बता देता है कि कल रात को क्या हुआ था। उसी स्कूल की कुछ लड़कियां उसे बात तो करने आती हैं, पर उसका गुस्सैल चेहरा देख करके भाग जाती हैं। तभी सूजू आती है फंसाने वाला चेहरा लेके और सीधा उसे डेट के लिए पूछती है।
सोगा हैरान और कबूतर खुश कि फाइनली उसे खानदानी काम अब मिलेगा प्रेम संदेश पहुंचाने का। अगले दिन स्कूल जाते हुए सुजू मात्सुरी से अपने प्लान के बारे में बताती है। मात्सुरी कहता है कि ये खतरनाक हो सकता है, पर सुजू कहती है कि वो उसके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती, इनफैक्ट उसे और अच्छे से जानना चाहती है। कुछ देर के लिए माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, पर वो उसे खींच कहती है तुम दूर से नजर रखना। बाद में वो उसके फैमिली कैफे जाते हैं जहां सुजू की माँ बाप काम करते हैं। एक लड़के के साथ देखते ही वो खुश हो जाते हैं कि फाइनली इसमें एक को तो अट्रैक्ट करने की पावर है। मात्सुरी साइड से देख रहा होता है। सिरोगाने उसे भड़काता रहता है कि दूध का पतीला तो कोई और चाट जाएगा। मात्सुरी बहुत स्टूपिड तरीके से जवाब देता है कि वो सुजू का बॉयफ्रेंड है, पर मेरा काम तो उसे प्रोटेक्ट रखना है। बिलौटा सोचता है कि या तो ये लड़का बेवकूफ है या इसे मोक्ष प्राप्त हो गया है। आखिरकार वो उसे भी अंदर जाने को बोलता है। मात्सुरी ठीक से बिहेव नहीं कर पाता और जब मेनू पढ़ने की कोशिश करता है तो उसकी जुबान ही टूट जाती है। इधर सोगा अपने क्लैन और उसकी हिस्ट्री के बारे में बताने लगता है। फिर बताता है कि कैसे वो इस आयाकाशी से मिला। वो सुजू की बाहों में चला जाता है और सुजू से बताता है कि उसका मास्टर कितना अच्छा है। सुजू कहती है कि हाँ, वो तो क्लियरली एक अच्छा लड़का दिख रहा है। उसके गुस्सैल चेहरे के पीछे का वो दर्द समझ सकती है। बाद में सब अलग हो जाते हैं। मात्सुरी और सुजू साथ में फ्लर्ट करते हैं तो सिरोगाने पूछता है मुझे ये क्यों नहीं समझ आ रही। मात्सुरी कहता है तू जेंजी है ना, इसीलिए। इस मीटिंग के बाद से सागो के थॉट्स होते हैं कि वो तो सही में प्यार की गॉडेस है। अगले दिन स्कूल में मात्सुरी से लू बात करने आती है और पूछती है कि वो आजकल कौन सा गेम खेल रहा है, और वो रिसेंट मांगा और वीडियो गेम्स पर बॉन्डिंग करने लगते हैं जिन पर वो पहले किसी से बात नहीं कर पाया था। उसे दूसरी लड़कियां अपने साथ ले जाती हैं और सुजू सिचुएशन को फैंटेसाइज करने लगती है। वहीं सिरोगाने पीछे से अभी भी जासूसी कर रहा होता है कि कब उसे स्क्रॉल चुराने का मौका मिले। फिर सब जिम पीरियड के लिए ग्राउंड पर एक्सरसाइज करते हैं। मात्सुरी अपनी पेस बढ़ा करके लड़कियों से आगे निकल जाता है और कुछ लड़कों से कम्पीट करने लगता है, लेकिन लड़कियां भी जल्द ही उसके बराबर आ जाती हैं। वो एक्सरसाइज जारी रखते हैं और यहाँ पहली बार लड़कियों के साथ ही सही उसे दोस्तों की इम्पोर्टेंस का एहसास हुआ और वो खुद को उनके और करीब महसूस करता है। अचानक से एक दिन एक आयाकाशी लू के ऊपर नजर आता है। मात्सुरी और सुजू दोनों नोटिस कर लेते हैं, लेकिन वो उसे अलर्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि आम लोग नहीं देख सकते। सिरोगाने स्पीसीज पहचान लेता है और बताता है कि वो निगेटिव फीलिंग्स के क्लस्टर से बना एक आइकन है। वो लोग लू के घर रुकने का प्लान करते हैं ताकि उसे मिटाने का मौका मिले। एक लीमो स्कूल पर आती है उसे ले जाने के लिए और मात्सुरी और सुजू प्लान करते हैं कि जब वो सो जाए तब इसका उपाय करेंगे। उसका परिवार अमीर होता है और उसके बाथरूम में तुम्हारा पूरा घर जाएगा, जिसमें वो मात्सुरी को भी जबरदस्ती ले जाते हैं। सुजू को यहाँ बचपन याद आता है जब वो बच्चे थे और साथ में नहाते थे, लेकिन तभी लू को चक्कर आने लगता है। जैसे जैसे आइकॉन और ज्यादा स्ट्रांग होता जाता है वो बेहोश हो जाती है और हेलुसिनेशन देखने लगती है। मात्सुरी उस आयाकाशी को मिटाने की तैयारी करता है और स्पेल कास्ट करने ही वाला होता है कि विजन टूट जाता है और उसका प्रॉपर फॉर्म सामने आता है। फिर वो उसे पिन व्हील और कॉन एनर्जी का यूज करके मिटा देता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ सोगा सुजू के लिए अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना चाहता था, लेकिन गलती से वो सुजू के नाम लेने के बजाय मात्सुरी को प्रोटेक्ट करने की बात कह देता है, जिससे उनके सामने एक अजीब सिचुएशन बन जाती है। बाद में सुजू और मात्सुरी की मुलाकात एक मशहूर आर्टिस्ट युदागावा से होती है, जो असल में एक ह्यूमन फॉर्म में आयाकाशी होता है। दोनों हैरान हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि युदागावा उनके बारे में सब जानता है। आखिरकार युदागावा मात्सुरी से लड़ता है और अपने आयाकाशी ऑक्टोपस से उसे तुरंत बांध लेता है और बताता है कि वो गॉड सीलिंग स्क्रॉल ढूंढ रहा है। सोगा को इस बात की खबर मिलते ही वहां पहुंच जाता है। युदागावा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फेल हो गया था और मात्सुरी की तरह ही बांध दिया जाता है। तब अचानक सुजू अनजाने में अपनी आयाकाशी मीडियम पावर्स एक्टिवेट कर देती है और जाइंट ऑक्टोपस को अपने कंट्रोल में ले लेती है। जब युदागावा डिस्ट्रैक्ट होता है, मात्सुरी आसपास पानी छिड़क देता है ताकि युदागावा अपनी आर्ट बेस्ड ओरिगामी टेक्निक का यूज न कर सके, और अब वो हार मान लेता है। युदागावा ने रिवील किया कि उसका असली इंटेंशन सुजू को उसकी आयाकाशी मीडियम पावर्स के बारे में अवेयर कराना था, जो फ्यूचर में उसे आयाकाशी का गॉड बना सकता है। अपने दद्दू से इस बारे में बात करने के बाद मात्सुरी सिरोगाने के साथ सुजू के घर आता है ताकि युदागावा के क्लेम्स को एड्रेस कर सके। सुजू का छोटा भाई रूता मात्सुरी को देख करके शॉक्ड हो गया क्योंकि उसे बचपन में वो लड़का याद आ गया जो उसकी बहन के साथ घुमा करता था। जब सुजू ने मजाक मजाक में अपनी पावर्स चैनल की और एक टॉय को जिंदा कर दिया, तब ये क्लियर हो गया कि वो सच में एक पावरफुल आयाकाशी मीडियम है। ये जान करके कि वो पावरफुल है, सुजू मात्सुरी के कर्स को रिवर्स करने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं कर पाती। उस रात बाद में सिरोगाने से मात्सुरी को पता चलता है कि जंगल में एक डेंजरस आइकन अपीयर हुआ है। उससे सामना होने पर मात्सुरी अपना गियर चेंज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे जल्द ही रियलाइज हो गया था कि उसकी ही नहीं बल्कि उसके कपड़ों की भी फटी पड़ी है। फटे हुए कपड़ों को इग्नोर करते हुए भी वो क्रिएचर को डिफीट कर देता है। अगले दिन उसने अपना ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस सोगा के साथ शेयर किया, जिसे ये मानना मुश्किल लग रहा था कि निंजा गियर भी फट
हट सकता है। दूसरी तरफ सोगा अपने ही अनरिजॉल्व्ड इशू से परेशान था, क्योंकि वो अभी तक इस बात से मूव ऑन ही नहीं कर पाया था कि वो युदोगावा से सुजू को प्रोटेक्ट नहीं कर सका। घर जाते वक्त मात्सुरी की मुलाकात सुजू से होती है, जो युदोगावा के साथ अपनी आकाशी पावर्स कंट्रोल करना सीख रही होती है। फिर निकलने के बाद मात्सुरी कुरोगी की शॉप पर रुकने का डिसाइड करता है और सुजू को वो जगह दिखाता है जहाँ वो सारे निंजा टूल्स देख करके फैसिनेटेड हो जाती है। अचानक आइकॉन का एक छोटा वर्जन अपीयर होता है और जबरदस्ती सिरोगाने को पकड़ लेता है कि चलो राजा साहब तेनो सैर करावा। लकीली शॉप ऑनर रियो तुरंत आ जाती है और उस आइकॉन को अपने पिचकारी में कैप्चर करके सिरोगाने को बचा लेती है, लेकिन आइकॉन उस पिचकारी का सीना चीर के बाहर आता है। मात्सुरी तुरंत अब आगे आता है और उसे दोबारा भागने से पहले ही मिटा देता है। बाद में मात्सुरी कुरोगी की ट्रेनिंग रूम में प्रैक्टिस कर रहा होता है, एक एडवांस रोबोट के साथ फाइट करके अपनी स्किल्स इंप्रूव करते हुए। इसी बीच रियो सुजू को बताती है कि वो दोनों बचपन में पहली बार कैसे मिले थे। ट्रेनिंग के बाद सिरोगाने चुपके से रोबोट के अंदर घुस करके कंट्रोल ले लेता है और उसे गुदगुदी करके स्क्रॉल निकालने ही वाला होता है, लेकिन जल्दी ही पकड़ा जाता है। रियो सुजू को भी एक कस्टमाइज्ड निंजा गियर गिफ्ट करती है, जो पहनकर वो फाइट तो क्या खुद को भी नहीं देख सकती थी। खैर मात्सुरी सोचता है कि क्या सुजू की पावर सही में उसे आकाशी गॉड बना सकती है, जो सिरोगाने के कर्ज को हटा सके। कहीं और सिरोगाने को स्कूल में एक मिस्टीरियस प्रेजेंस महसूस होती है। स्कूल में मात्सुरी को दो लड़के अप्रोच करते हैं जो उसे लड़की समझकर फोन नंबर मांगना चाह रहे थे, लेकिन लकीली सोगा आकर के उसे बचा लेता है। बाद में दोनों आइकन्स की बढ़ती हुई नंबर्स पर बात करते हैं और उन्हें एक खतरा मानते हैं। सीन शिफ्ट होता है जहां मात्सुरी एक फ्लोटिंग हेड जैसे आकाशी को पकड़ने में बिजी हो जाता है, जो एक बुद्धिस्ट सिंबल का स्पिरिट होता है। इधर सिरोगाने सुजू से और डेंगो मांगता है, पर वो नहीं देती, तो वो मात्सुरी का भेष बना करके सुजू के करीब आने लगता है, जिससे वो घबरा करके पोटली अपने से दूर फेंक देती है। सिरोगाने उसके पीछे भागता है, लेकिन उसकी मुलाकात लू से होती है, जो एरिया 51 में एलियन लाइफ फॉर्म ढूंढने के मिशन पर होती है। लू सिरोगाने को एलियन समझ लेती है और उसका इंटरव्यू लेने लगती है। उस पर डेंगो का इतना भूत सवार होता है कि लू भी उसको डेंगो दिखने लगती है, पर कूदते ही वो वापस कैट बन जाता है और रिकवरी मोड की वजह से इनविजिबल हो गया था। घर लौटने पर मात्सुरी को रियो वेट करते हुए मिलती है। रियो ने एंशिएंट इंसेंस सेंट का यूज करके कर्स रिवर्स करने का तरीका ढूंढ लिया होता है। मात्सुरी चेक करता है, पर एक्सपेरिमेंट कर्स को पूरी तरह रिवर्स नहीं किया था। हाँ, थोड़े बहुत चेंजेस जरूर आए थे। बाद में जब वो लोग टाउन में दोबारा मिस्टीरियस एंटिटी को मॉनिटर कर रहे होते हैं, सिरोगाने नोटिस करता है कि एक आकाशी किंग होने की वजह से वो अपनी प्रेजेंस को ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं पाएगा। एक नॉर्मल सा दिन लग रहा होता है जब मात्सुरी फिर से अपने स्कूलमेट्स के एडवांस अप्रोच से बचने की कोशिश कर रहा होता है, जिसमें सुजू या कोई लड़कियां भी चाह करके उसकी मदद नहीं कर सकती थी। तभी अचानक एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट जिन सुजू के पास आता है और डायरेक्ट उससे एक आकाशी को बचाने के लिए उसकी मदद मांगता है। शुरू में सुजू उसे काइंड हार्टेड समझती है, लेकिन जल्दी ही उसका असली इंटेंट सामने आ जाता है जब वो उस आकाशी को ही उठा के खा जाता है। फिर वो सुजू को किडनैप कर लेता है और एक खंडर बिल्डिंग में ले आता है। सिरोगाने से मिलने वाली क्रूशियल इंफॉर्मेशन से पता चलता है कि वो एक ह्यूमनाइड आकाशी स्पीसीज है। मात्सुरी और सोगा तुरंत एक्शन में आ जाते हैं सुजू को बचाने के लिए। जिन से फाइट के दौरान मात्सुरी पूरी कोशिश करता है उसे हराने की, लेकिन जिन पावरफुली मात्सुरी का सारा हाकू चुरा लेता है, जिससे वो बिल्कुल लाइफलेस हो जाता है। अपने डार्केस्ट मोमेंट में मात्सुरी एक डेस्परेट डिसीजन लेता है और गॉड सील रिलीज कर देता है, जिससे सिरोगाने की पावर्स वापस आ जाती हैं। वो बागड़ बिल्ला अपने ट्रू पावरफुल फॉर्म में आकर के कहता है, स्वागत तो करो हमारा। वो सुजू को अपने ऊपर बैठा के तुरंत जिन को बैटल के लिए चैलेंज करता है और एक धमाकेदार शोडाउन शुरू होता है। सिरोगाने को जिन की शैडो टेक्निक्स के बारे में पता होता है, इसलिए वो सिर्फ लॉन्ग रेंज अटैक्स कर रहा होता है, क्योंकि क्लोज कॉम्बैट सुजू के लिए खतरनाक हो सकता था। लेकिन सिरोगाने का ये स्ट्रेटजी काम नहीं आया, क्योंकि जिन उसकी हेल्थ फायर को भी कंज्यूम कर सकता था, क्योंकि वो अटैक्स तो मेनली हाकू से ही बना हुआ था। जब सिरोगाने भी उसकी तरफ खींचा जाने वाला था, उसने सुजू को दूर फेंक दिया ताकि वो सेफ रहे। अब सिरोगाने को बचाने के लिए सुजू युदोगावा से सीखी हुई ओरिगामी टेक्निक यूज करके जिन को डिस्ट्रैक्ट करने लगती है, लेकिन वो भी इसमें फेल हो गई थी। तभी सभी को हैरान करते हुए मात्सुरी अचानक से जिंदा हो जाता है। सिरोगाने यहाँ एक्सप्लेन करता है कि जिन ने मात्सुरी के हाकू का सिर्फ फीमेल वर्जन एब्जॉर्ब किया था, जिससे इंटरवल के बाद मात्सुरी वापस अपने ओरिजिनल लड़के वाले फॉर्म में आ गया है। मात्सुरी को धीरे धीरे रियलाइज होता है कि जिन की सबसे बड़ी एबिलिटी ही उसकी असली वीकनेस है। वो अपने दद्दू से सीखी हुई टेक्निक याद करके काज़ामाची स्टाइल निंजा आर्ट फॉर्मेशन शुरू करता है, जिसमें उसने आसपास की सारी हवा को रोक दिया था। इससे उसे जिन के शैडो के मुंह का एग्जैक्ट लोकेशन मिल गया। फिर उसने हवा का एक पावरफुल थ्रस्ट सीधा उस जगह मारा और जिन डिफीट हो जाता है। सुजू उसे वापस देख करके खुशी से गले लगा लेती है, लेकिन सिरोगाने बताता है कि उसका ये फॉर्म टेम्पररी है
राजा जी के कर्ज को तोड़ना इतना भी आसान नहीं है। मात्सुरी कई दिनों से फीमेल बॉडी में होने की वजह से अच्छे से नहाया नहीं था। यहाँ वो सुजू और अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है तो सुजू उसे कहती है कि वो इतनी पावरफुल आकाशी मीडियम बनेगी कि उसकी कर्ज को तोड़ सके। माहौल रोमांटिक होता कि फिर से मात्सुरी लड़की बन जाता है। रात हो चुकी होती है और मात्सुरी और सुजू साथ साथ घर जा रहे होते हैं। मात्सुरी पूछता है कि उसके घर वाले चिंता नहीं कर रहे होंगे क्या। सुजू बताती है कि उसने ऑलरेडी बता दिया है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो सुन मात्सुरी शर्मा जाता है। जब वो लोग अलग होने वाले होते हैं, शिरोगाने कहता है, दोस्तों मुझे ना तुम सबसे कुछ कहना है। मैं उस फाइट में अपनी सारी आकाशी पावर्स खो दिया हूँ, तो अब मैं राजा नहीं रहा। तो अब वक्त आ गया है सुजू को राजा रानी बनाने का। ये सुन दोनों हैरान हो जाते हैं। स्कूल में उनके फ्रेंड्स उनकी कल एब्सेंस के बारे में पूछते हैं और वो बहाना बना देते हैं कि वो बस क्लास बंक करके घूमने निकल गए थे। जो टीचर सुन लेते हैं और स्टाफ रूम में आने बोलते हैं। बाद में स्कूल रूफटॉप पर मात्सुरी बातों बातों में सुजू को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो क्वीन ना बने। सुजू समझ जाती है कि वो क्या कहना चाहता है। मात्सुरी कहता है कि मुझे बस तुम्हारी चिंता है, लेकिन सुजू बोलती है कि उसने इस बारे में काफी सोचा है और यही एक रास्ता है अब जिससे वो उसे वापस लड़का बना सकती है और वो उसे मना नहीं कर पाता। शिरोगाने कहता है कि वो भी इस जर्नी में उसके साथ चलेगा। इसी बीच रियो भी अपनी दादी से अर्जी लगा करके उनके स्कूल को ज्वाइन कर लेती है ताकि मात्सुरी की मदद कर सके। सीन शिफ्ट होता है जहाँ बिलोटा और सुजू एक बौने आकाशी की मदद करते हैं जो अपने बीन्स ढूंढ रहा होता है, क्योंकि अगर वो बीन्स नहीं मिले तो वो बौना मर जाएगा। सुजू टेंशन में आ जाती है और मिसिंग बीन्स को ढूंढने पर फोकस करती है। वहीं सोगा मात्सुरी को क्लासरूम से खींच के बाहर ले आता है और पूछता है कि ये सब क्या है। सुजू आकाशी क्वीन बन रही है, एक ह्यूमन ये रोल कैसे निभा पाएगी, और पॉइंट आउट करता है कि उन्हें अभी तक सुजू की पावर्स का फुल आइडिया नहीं है। मात्सुरी सोगा को एडमिट करता है कि वो सुजू से प्यार करता है। सोगा अपनी फीलिंग्स मारते हुए उसे एडवाइस देता है कि तो फिर कॉन्फिडेंट रहे और अपने ऊपर काम करे ताकि वो सुजू के लिए बेस्ट पार्टनर बन सके। मात्सुरी के सेल्फ एस्टीम इश्यूज क्लियरली दिखते हैं तो सोगा उसे इनकरेज करता है कि वो खुद पर भरोसा करे और स्ट्रांग बने। उधर सुजू एक मिसिंग बीन ढूंढ लेती है जिससे बौना बहुत खुश हो जाता है। शिरोगाने नोटिस करता है कि सुजू की आकाशी डिटेक्ट करने की एबिलिटी काफी इंप्रूव हो गई है। दूसरी तरफ सागो का कबूतर बीन्स का बॉक्स गिरा देता है जिससे पूरा भगदड़ मच जाता है। मात्सुरी और सोगा गिरते हुए बीन्स से बचने के लिए भागने लगते हैं। सुजू इधर और भी बीन्स डिटेक्ट करती है और उन्हें बौने के हवाले करती है जिससे वो काफी खुश होता है। वो जब उस लोकेशन तक पहुंचती है तो देखती है कि मात्सुरी सोगा पर एक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में गिरा होता है। वो चिल्लाती है और वहां से भाग जाती है। मात्सुरी तुरंत उसके पीछे भागता है, लेकिन उसे वहां रियो और सुजू को अब एक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में देख लेता है। खैर आखिरकार बौने को अपने सारे बीन्स मिल जाते हैं जिससे उसकी जान बच जाती है। फिर एक फनी सीन आता है जब सुजू शिरोगाने को अपने साथ नहला रही होती है। सीन शिफ्ट में मात्सुरी अपने दद्दू के साथ सुजू और शिरोगाने के बारे में बात करता है कि वो अब सुजू के साथ रह रहा है ताकि उसे आकाशी के बारे में और सिखा सके। वो अपने दद्दू से पूछता है कि क्या सुजू सच में आकाशी क्वीन बन सकती है। उसके दद्दू जवाब देते हैं कि ये सब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम उसको कैसे सपोर्ट करते हो। अगले दिन सुजू को एक श्राइन पर लोकल आकाशी अपने नए किंग के रूप में वेलकम करते हैं। मात्सुरी देख करके हैरान हो जाता है कि सुजू इस रोल में कितनी नेचुरली फिट हो रही है। लेकिन तभी एक आकाशी टनेडो जो आकाशियों का पोपट लाल है बोलता है कैंसल कैंसल कैंसल, एक ह्यूमन कभी आकाशी किंग नहीं बन सकता। वो पॉइंट आउट करता है कि किंग शिरोगाने जैसा कोई स्ट्रांग होना चाहिए जिसने कितने आकाशी प्रॉब्लम सॉल्व की हैं, जबकि सुजू तो एक कमजोर लड़की है। कुछ और भी आकाशी टनेरो की बात से एग्री करने लगते हैं। मात्सुरी टनेरो के सामने आता है कि सुन मैं भिखमंगिया, वो अकेली नहीं है, मैं भी हूँ जो उसे सपोर्ट करेगा। मात्सुरी की बात से गुस्से में आकर के टनेरो एक स्पेल कास्ट करता है जो मात्सुरी को एक सुहाने सपने की सैर कराता है जिसमें वो सुजू के साथ बात ले रहा होता है। टनेरो सोचता है कि मात्सुरी पहले उसे और उसके दोस्तों को कैसे ट्रीट किया करता था और अब ये उसका बदला लेने का मौका है। सुजू मात्सुरी की हेल्प करने की कोशिश करती है लेकिन वो स्पेल तोड़ नहीं पाती। टनेरो एक्सप्लेन करता है कि सिर्फ एक असली आकाशी ही इस स्पेल को तोड़ सकता है। सुजू टनेरो को कन्विंस करती है कि मात्सुरी के इंटेंशंस अच्छे हैं और वो भी सभी आकाशी से अब दोस्ती चाहता है। टनेरो स्पेल रिवर्स करने की कोशिश करता है लेकिन वो स्पेल रोकने वाले क्लास पीरियड को मिस कर दिया था। सुजू रियलाइज करती है कि उसे जल्दी ही एक्शन लेना होगा वरना टनेरो की गलती टनेरो को ही मिटा सकती है। वो तुरंत से शैडो क्लोन टेक्निक यूज करके अपना डुप्लीकेट बनाती है और मात्सुरी को इनकरेज करती है कि वो सब रियल नहीं है, उस इल्यूजन से बाहर निकले। सुजू की बात सुन करके मात्सुरी फाइनली स्पेल से बाहर आ जाता है। उसके बाद सुजू बात रखती है कि टनेरो के साथ शांति बना लेते हैं और सब लोग दोस्त बनने पर एग्री कर जाते हैं। साथ ही सभी सुजू को अपनी क्वीन के रूप में एक्सेप्ट भी कर लिए थे। शिरोगाने सुजू की शैडो क्लोन टेक्निक में मास्टरी देख करके शॉक्ड रह जाता है। युदागावा और शिरोगाने दोनों ही सुजू और मात्सुरी के बारे में बात करते हैं कि ये दोनों अगर एक साथ रहें तो साथ मिलकर कैसे भी मुसीबत से लड़ सकते हैं।